वो जो सद्गुरु होता है, साधना के मार्ग के संबंध में हमारी जो शंकाएं हैं, वो शंकाओं को अगर हम गुरु के सामने रख देंगे, वो जल्द ही उनका निराकरण करके हमको निर्भ्रांत कर देगा। वही शंकाएं हम एक शाब्दिक ज्ञानी के सामने रख दें, शाब्दिक ज्ञानी उनका समाधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान से उल्टा व्यक्ति उलझ जाता है। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा, वो उलझ जाता। किंतु वो तत्वदर्शी गुरु, उसके पास केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं, उसने तत्व को देखा है, दर्शन किया, तो अनुभूति के कारण हमारी शंकाओं का निराकरण करके हमको निर्भ्रांत करता। बल्कि सद्गुरु का पहला कार्य यही होता है, वो अपने शिष्य, अपने शरणागत जीव के मस्तिष्क में शास्त्र ज्ञान भर देता है कि थ्योरी की नॉलेज ठीक ठीक हो तो फिर प्रैक्टिकल भी सही होगा। तो ये गुरु को पहचानने में दूसरी बात जो पकड़ में आएगी। अब तीसरी बात, वो गुरु का अगर हम संग करेंगे तो हम ऑटोमेटिक अनुभव करेंगे कि संसार से वैराग्य होने लगा, भगवान में अनुराग होने लगा, ऑटोमेटिक। जैसे आग का धर्म है गर्मी देना, आप आग से दूर खड़े हैं, आप ठंड में ठुठर रहे हैं, जनवरी के महीने में आग के निकट जाने लगे, एक एक कदम आप उसके निकट आने लगे, ठंड दूर होने लगी, अंदर गर्मी प्रवेश करने लग गई। तो ये आग अपना कार्य करेगी। ऐसे ही सद्गुरु भगवत प्रेम का, आध्यात्मिक चेतना की आग का गोला होता है। वो सद्गुरु का हम संग करें, सत्संग करें, और हमको संसार से वैराग्य न हो, भगवान में अनुराग न हो, ऐसा नहीं होगा। वो अवश्य होगा। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट मन में रखना कि सब जीवों को एक गुरु से समान प्रभाव नहीं मिलेगा। वो गुरु का प्रभाव जीव पर उसके अंतःकरण चित्त की शुद्धि के अनुसार पड़ेगा। न मलिन चेतस उपदेश प्ररोहोजवत। नारद जी ने भक्ति दर्शन में लिखा कि जिसका मलिन चित्त है वो गुरु का उसके ऊपर धीरे धीरे प्रभाव पड़ता। जैसे एक चुंबक होता है जो लोहे को खींचता, आप उसके चारों ओर सुइयां रख दीजिए। एक विशुद्ध लोहे की सुई हो, एक में अन्य धातु का थोड़ा सा मिश्रण हो, एक में अन्य धातु 50-50 हो, एक में अन्य धातु अधिक हो, लोहा लेश मात्र हो, एक में अन्य धातु ही हो, लोहा बिल्कुल न हो। अब ये सुइयों को आप चुंबक के चारों ओर रख दीजिए,
तो जो विशुद्ध लोहे की सुई है, चुंबक उसे तत्काल खींचेगा। जितनी मात्रा में अन्य धातु का मिश्रण है उतना धीरे धीरे खींचेगा। और जिस सुई में अन्य धातु ही है, लोहा बिल्कुल नहीं है, उसको आप चुंबक से बांध दीजिए, चुंबक उसको नहीं खींच पाएगा। ऐसे ही जो विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है, सद्गुरु उसे तत्काल खींचता, उसको भीतर से प्रेरणा मिल जाती है। यही है जिसको मैं खोज रहा था। और जितनी मात्रा में अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है, वो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे। ये गुरुजी हैं लेकिन नहीं है, लेकिन लगते तो हैं लेकिन नहीं लगते, लेकिन कुछ बात तो है लेकिन कुछ बात नहीं है। इसीलिए आप पढ़ते हैं इतिहास में, संतों के जीवनी में आप पढ़ते हैं, कुछ लोग वो संत के दर्शन के लिए गए। एक ने महापुरुष को देखा और संसार से अबाउट टर्न हो गए। एक ने देखा, अबाउट टर्न नहीं हुआ, लेफ्ट टर्न राइट टर्न हो गया। एक ने देखा, वो लेफ्ट राइट टर्न भी नहीं हुआ, वो अपनी जगह में नॉर्मल रह के आ गया। चौथा महापुरुष को गाली दे के वापस आ गए। ये भेद क्यों आया? अपने अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार। इसलिए किसी ने कहा, एज अ नेल कैनॉट बी ड्रिवन इनटू स्टोन, येट इट एंटर्स easily into the earth. Similarly, the advice of the pious does not affect the soul of a worldly man while it enters deep into the heart of a believer. कील को आप पत्थर में गाड़ें, नहीं गड़ेगा, मिट्टी में गाड़ें, गड़ता चला जाएगा। ऐसे ही जो विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है, वो गुरु का प्रभाव उसके ऊपर जोरदार पड़ता है। क्या प्रभाव? ये नहीं कि अजी साहब वो गुरु जी के पास गए और हमारे बेटा हो गया या नौकरी लग गई, ये नहीं। संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग, आध्यात्मिक लाभ। अब आप कहें स्वामी जी, अब इसके आधार पर हम एक गुरु को कैसे पहचानें? मान लो हम पिछले 20 साल से एक संत का सत्संग किए, लेकिन हमको न संसार से वैराग्य हुआ, न भगवान में अनुराग हुआ। अब हम क्या अनुमान लगाएं? क्या वो वास्तव में भगवत प्राप्त संत नहीं थे, अथवा हमारा अंतःकरण इतना मलिन है कि गुरुजी उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए? दोनों चीज़ें हो सकती, या गड़बड़ वहाँ है या इधर है। कैसे निश्चय करें? तो इसका एक बड़ा आसान फॉर्मूला है। आप तमाम संतों का सत्संग करें। जब खोजना है, एक बार गुरु मिल गया बस, फिर अब भटके नहीं, लेकिन जब तक नहीं मिला तो खोजना है। तो कई संतों का सत्संग करें और फिर देखें कहाँ से सबसे अधिक आध्यात्मिक लाभ हुआ, वैराग्य और अनुराग। तमाम संतों का संग करके और नाप लें, जहां से सबसे अधिक हुआ उसको पकड़ लें, ये हमारी निधि। अब ऐसे पैमाने से हमको धोखा नहीं होगा, क्योंकि हम प्रत्यक्ष अनुभव को देख रहे हैं। तो ये एक निष्पक्ष तरीका। लेकिन ये जो हमने सब तरीके बताए, अब इतना होने पर भी एक सबसे बड़ी बात यह है, भगवान की कृपा। वो संत हमें भगवान की कृपा से मिलेगा। जब भगवान देखेंगे कि हमने अपने अंदर तीव्र भूख भगवत प्राप्ति की बना ली,
तो भगवान अंतःकरण में बैठे हैं, वो हमें एक सद्गुरु से मिला देंगे और अंदर से प्रेरणा भी जागृत कर देंगे। ये सद्गुरु हैं, इनकी शरण में जाओ। वो भगवान कृपा करके ये बना देंगे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए। इसलिए तो जब हनुमान जी ने विभीषण को दर्शन दिए तो विभीषण ने कहा मैं राम 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 बहुत दिन से बोल रहा था, आज राम ने कृपा कर दी। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो भगवान की कृपा से गुरु मिलेगा, किंतु वो कृपा ऐसे नहीं कि हम बैठे रहें भगवान कृपा कर दें। भगवान तब कृपा करेंगे जब हम इच्छा रखेंगे, और अगर हम इच्छा रखेंगे इसका मतलब हम खोजने का प्रयत्न करें। तो आप प्रयत्न करें, भगवान की कृपा पर निर्भर करें। ये दोनों के मिलित प्रयत्न से वो सद्गुरु मिल जाएगा। फिर जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि वो सद्गुरु से अर्जुन तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।